तारीख है 19 सितंबर 2022। समय हो गया है 06:05 PM। ये अभी एक मैडम से बात हो रही थी इंस्टाग्राम पे। आईडी है कुछ @777 कुछ करके। अब उन मैडम का कहना है कि मतलब ये हितेश रेवन हमारे से ज़्यादा पॉपुलर कैसे है, ये आपकी परेशानी। ओके मैडम, आप भी हो जाइए, रोका तो नहीं है। आपके पास मोबाइल है, आपके पास इंटरनेट है, डायलॉग्स हैं, इंस्टाग्राम आईडी है। एक्चुअली में क्या है कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है। बहुत अच्छा लगा सुन के आपके पास 2.5 करोड़ रुपये पहुंचने वाले हैं। वजह है आपने कुछ कहा, आपकी टीम ने मेरे से बात करी, उनको मेरा नियम पता है, आपके पास 2.5 करोड़ रुपये पहुंचेंगे। आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है कि मैं अगर किसी के लिए कह दूँ और उसके पास पैसे ना पहुँचे। आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है, कहीं नहीं हुआ। चाहे अमाउंट 1 लाख करोड़ क्यों ना हो, मिनट में एंट्री पहुंचती है। मिनट में अकाउंट रिफ्लेक्ट होता है। पैसे के मामले में धरती पे शायद ही कोई मेरी बराबरी कर सके। शायद ऐसे लगा रहा हूँ, मैं कभी भी पैसे के मामले में किसी से टक्कर नहीं करता, होगा इसके पास में। बट हाँ, ये ज़रूर है, पर अब वो ज़्यादा परेशान करे ना फिर हम अड़ जाते हैं अपनी बात पे, फिर चिंता नहीं है। अब आप दिन में 10 कपड़े चेंज कर करके आप फोटो खिंचवाई, मैंने रोका थोड़ी है। इंस्टाग्राम पे आपने गाने भी गा रखे हैं, डायलॉग्स भी हैं, वो भाभी जी घर पे हैं वाला डायलॉग भी चल रहा है, रोका तो नहीं मैंने। हाँ, ये पूछ सकती हैं आप कि ऐसा क्या, ये राज है क्या? कुछ नहीं, ट्वीट्स, फेसबुक पे ज़्यादा कुछ नहीं। पर हाँ, ये जो है कि ब्लंटली अपनी बात कहता हूँ। अब वो तो मेरे से होता नहीं है, कभी कभार 2-4 लाइनें गा दी, गाना वाना सुना दिया, चलता है। 4 चैनल के गाने बनाए थे, बने, अपलोड हुए, बाद में जो है बहुत लोगों को परेशानी हो गई, कॉपीराइट मांगने लगते। आज सुबह मेरे पास किसी का फ़ोन आया, कहते हैं आपने जो है मोदी की फ़ोटो शेयर करी, आप जानते हो मोदी की फ़ोटो शेयर करने का कितना पैसा बनता है? मैं, कितना? 2 लाख रुपए। अच्छा जी, मैंने प्रिंट तो करी नहीं, इंटरनेट से डाउनलोड करी, इंटरनेट पर लगा दी। कहते 10,000 रुपये। मैंने कहा ठीक है, पहुँच जाए। मेरी टीम ने जाकर 10,000 रुपये दिए। ऐसे लोगों को क्या जवाब दें? पाकिस्तान में मरियम नवाज शरीफ कहती है, मतलब पूरा दिन उल जुलूल बातें कर रही। किसको पता भी है मेरी फ़ोटो की कीमत क्या है, मैं कितनी? कॉपीराइट सेट कर दिया मैडम ने, 2.5 लाख करोड़ रुपये। भाई किस बात का? खासियत क्या है इस फ़ोटो में? कुछ नहीं, बस फ़ोटो है। आपको पता, मेरी एक फ़ोटो जो है बहुत वायरल है इंटरनेट पर। मैं पैसे नहीं मांगता किसी से, डाउनलोड कर ली। पर हाँ, ये है कि उसको कभी फाड़ फूड़ मत देना। मेरी टीम को पता लग गया ना, मारेंगे बहुत। प्रिंट आउट निकाल के आप लगा लो तरीके से, पर उसको कभी डैमेज मत करना कि लेके उसमें कटर वटर मार रहे हो ब्लेड से, उनको सब पता लग जाता है, जानते हो उसकी कीमत कितनी है।
$64,000 बिलियन, उस पर भी बिड रुक गई थी। खासियत पता है क्या? उस फोटो को अगर कहीं लगा दोगे ना तो बारिश होने लगती है, मानो या ना मानो। पीले रंग की टी शर्ट पहनी हुई है, छत पे है। मैं जिस माहौल में फ़ोटो खींच लूँ ना वैसा मौसम हो जाता है। इस तरह के सेलिब्रिटी हैं समझ में आई। मेरी वीडियोस देखने के बाद लोगों का कोविड गायब हो जाता है, पता है आपको ये बात? क्योंकि मुझे कोविड नहीं है। कोविड में लोगों को वीडियो बनाने से रोका जाता है, होता है कुछ मामला। हमारे नवाज ने 2.5 लाख करोड़ सेट करवा दिया, कर दो भैया। बाद में बता दो ये 5 लाख करोड़ होगा। कह रहे जिसमें दम है ना कॉपीराइट इसका तोड़ कर दिखा। 5 लाख करोड़ उसका, 5 लाख करोड़। मतलब ये है कि पल्ले में तो नहीं, इसके खीसे में अठन्नी भी, और बातें कर रही है 5 लाख करोड़ की। अब 5 लाख करोड़ जानती है कितना होता है? वो पूरे पाकिस्तान की इकॉनमी 7 या 8 लाख करोड़ है। पाकिस्तान की इकॉनमी 8 लाख करोड़ है। और मरियम नवाज शरीफ कहती है उसकी एक फ़ोटो की कीमत जो है कॉपीराइट तोड़ोगे तो 5 लाख करोड़ चाहिए। मैंने यार कॉपीराइट तोड़ दिया बड़े तरीके से। बहुत मैं फ़ोटोग्राफ से कॉपीराइट तोड़ने में, वीडियो के कॉपीराइट्स तोड़ने में माहिर आदमी हूँ। ये लीगल है, ठीक है। अब कॉपीराइट टूटा नहीं, 5 लाख करोड़ का इधर। जिस एजेंसी ने बनाया था कॉपीराइट उसने भी इंश्योरेंस करा रखा था। हमारी टीम ने वर्ल्ड बैंक की टीम ने मेरी उन्होंने फ़ोटो रखी, कॉपीराइट का पैसा उठाया, दिवालिया हो गई कंपनी, दिवालिया हो गई, दिवालिया। फिर दोबारा 2.5 लाख करोड़ का सेट कराया उसने उसी फ़ोटो में कॉपीराइट। 10 दिन बाद, पता नहीं 20 दिन बाद फिर नहीं तो। और फोटो की कोई खासियत नहीं है। मेरी हर एक फ़ोटो की एक खासियत है। अगर आपके घर में बच्चों की सेहत सही नहीं रहती है ना तो मेरी आप कोई एक फ़ोटो देख के, अच्छा जो गुस्से में है ना वो भूल से मत लगाना। अगर किसी में रेज़र आई है ना, आँख अगर साइड हो के, वो भूल से मत लगा देना, भूल से भी। वो पता वो फ़ोटो कहाँ यूज़ करते हैं इंडियन आर्मी वाले? बॉर्डर पे। उन्होंने क्या कर रखा है, पाकिस्तान की तरफ जो है ना एक बड़ा सा पोस्टर लगा रखा है मेरा, रेज़र आई, और आराम से बैठे रहते हैं कि आओ जरा। रेज़र आई पता क्या होता है? मेरी फ़ोटो में रेज़र आई जो है, जब हम आई बॉल को इधर से इधर लेके जाते हैं तो मैं पूरी घुमा के वापस ले आता हूँ। ये मेरी खासियत है, इसलिए इसमें से रेज़र निकलता है। रेज़र समझते हैं? एक ब्लेड, वो सामने वालों को बीचों बीच काट देता है, उसे पता नहीं लगता। और वो इतनी बुरी तरह बीमार पड़ता है ना, कोई हो, पूरी आर्मी गायब हो जाती है। इंडियन आर्मी वाले ज़्यादा थोड़ी कुछ करते हैं, आप चाहे पूछ लो उनसे। ये कॉपीराइट है, मैं बता रहा हूँ ना आपको। मेरे से पूछे सीधे सी फोटोग्राफ से कॉपीराइट क्या है? मैं कॉपीराइट बनाता ही नहीं फोटो में। हाँ, हितेश को पहचानना है तो क्या, तो मोल बिलो राइट आई, तिल है सीधी आँख के नीचे, अंगूठे पे 4 अक्षर है, 5 फुट 9 इंच हाइट है, एथलेटिक है, मतलब बॉडी एथलेटिक है, पेट बोल नहीं है, ठीक है। इंग्लिश काम चलाओ बोल लेते हैं, हिंदी ठीक है, ग्रेजुएशन बीए पास और 42%, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा। बाकी कोई एक्स्ट्रा कोर्सेज वगैरह नहीं करे। और वैसे सिविल डिफेंस, दिल्ली सिविल डिफेंस में वैसे ही
प्राइवेट बिजनेस था ही छोटा मोटा, तो सिविल डिफेंस में भी चलेगा, नागरिक सेवा में, उसमें सैलरी वाली नहीं होती। पर हाँ ये है, पर डे जो ड्यूटी होती है 685 रुपये पर डे मिलता है ड्यूटी करने की, ड्यूटी कॉल होती है। पुलिस की नौकरी है, ठीक है, सरकारी है, ड्यूटी चलती रहती है। उसके अलावा इंडियन आर्मी और बाकी इन जगहों पर तो अच्छी तरीके। हाँ वैसे अगर पैसे की बात करो तो शायद ब्रह्मांड भी भरने जाऊँ तो मेरा पैसा ख़त्म ना हो, ठीक है। ज़्यादा बात मैं किसी से करता नहीं इस मामले में, ठीक है, कोई है तो ठीक है। नाउ सो मेनी पीपल विल आस्किंग मी आस पास, कहते तेरा पैसा तो उस तक नहीं पहुँचेगा। मैं मंगा ही नहीं रहा भाई मेरा तो सीधा नहीं है, मैं जितना पैसा कमाता हूँ सारा पैसा वर्ल्ड बैंक, मैं इंडिया लाता ही नहीं सेंट्रल विजिलेंस के थ्रू। सेंट्रल विजिलेंस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, ये लोग पैसे को स्क्रूटनी करते हैं, टैक्सेस रखते हैं और सारा पैसा वर्ल्ड बैंक चैनल आउट कर देते हैं। क्योंकि अभी तो कमाना शुरू ही किया है, खर्च तो कर ही नहीं रहा, कमा ही रहा। पहले मेरे पास एक वर्ल्ड बैंक का अनलिमिटेड वैल्यू अकाउंट था, अब 2 और हैं, अब 3 हो गए। कल 2 और मैंने वर्ल्ड बैंक के अनलिमिटेड वैल्यू अकाउंट जीते हैं। मतलब पैसा ख़त्म नहीं होगा मेरा अकाउंट, जो अमाउंट लुक दूँगा वो रुपया। पैसा आता भी है, लोग सुपरवाइज में एक्सेप्ट करते हैं, बाद में कर जाते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी कहीं और बिजी हूँ, कुछ और काम चल रहा है। दिन भर की परचेज़ 5 to 10 ट्रिलियन US डॉलर है, इतना ख़रीदते ही ख़रीदते हैं। जो मरियम नवाज शरीफ मेरे से पैसे के मामले में क्या कहते हैं उसे, होड़बाजी कर रही है, वो ये नहीं जानती शायद ही पाकिस्तान में कुछ ऐसा हो जो मैंने ना ख़रीदा हो। थार कोल फील्ड, जिसे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहते हैं, मैंने खरीदी। बाइकोज, पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पेट्रोलियम की, मैंने खरीदी। पाकिस्तान के सारे इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनियाँ मैंने खरीदी। पाकिस्तान के 10 सबसे महंगे रिजॉर्ट्स मैंने खरीदे। पाकिस्तान के 5 सबसे बड़े 7 स्टार होटल्स मैंने खरीदे। अंदाज़न 4,500 एकड़ ज़मीन मैंने खरीदी। पाकिस्तान में ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास 100 करोड़ रुपये से ऊपर हो, सब हार गए उनसे पैसे नहीं मांगने। भारत में जामनगर रिफाइनरी मैंने खरीदी। झरिया कोल फील्ड झारखंड में जो मैंने खरीदी। पन्ना माइंस मैंने खरीदी। DSES IGL मैंने खरीदी। और इंडिया में बस चीज़ है नहीं, इंडियन आर्मी को मालूम है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस मैंने खरीदा। 8 लाख करोड़ रुपये में सौदा हुआ। बाद में इस सौदे में बड़ा इंटरेस्टिंग मामला हुआ कि ऑल ओवर वर्ल्ड के बहुत दिग्गज पैसे वाले लोग थे, यहाँ तक कि इंडोनेशिया के महाराजा और सऊदी के वहाबी किंग अल मंसूर बिड में उतरे। कपूरथला की महारानी भारत में 8 लाख करोड़ में सौदा हुआ, खरीद लिया। इन्होंने चैलेंज किया, बिड चली। उस दिन रात की बात थी, 11 बज रहे थे, मेरे पास एम्स के लोगों का फ़ोन आया। मैंने मैसेज भेज दिया, मैंने कहा एम्स खरीदना है। कह रहे सर 8 लाख करोड़ डील, खरीद लिया एम्स। अब उसके बाद जो है कपूरथला की महारानी की कुछ टीम के लोग थे, वो सीधा एम्स पहुंच गए। उनको यही नहीं पता सौदे होते कैसे हैं।
वहाँ जाके लोगों को तंग कर रहे, ऐसे कैसे 8 लाख करोड़ ऐसे कैसे हम रख रहे हैं। याद रख लो, अच्छी बात है, खुशी की बात है। पर उन्होंने कहा कि हमारे पास नहीं, हितेश से बात कीजिए। कह रहे वो कौन होता है? अभी खरीदा उसने है ना। क्या तो उसके पास इतना पैसा कहाँ से? मुझे आपको उससे क्या मतलब? मैंने कहा जी आप अपना प्राइस बोलो, पर नियम होता है। अब एम्स खरीदने जाना तो बात मुझसे होगी, मैंने खरीदा ना 8 लाख करोड़ में इंडियन रुपीज़। ये लोग बात कह रहे 8 लाख का, इन्होंने 14 लाख करोड़ का, कुछ ऐसी बात होती है। मैंने कहा भाई देखो जी 8 है तो डबल ही कर देते हैं, 16 लाख करोड़। 16 से करते 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 ये 30-35 लाख करोड़ तक पहुँचा। मैंने कहा अगर मैं हार गया पैसा रखने में तो एम्स आपका, और अगर आप हार गए तो एम्स भी मेरा, पैसा भी मेरा। तो बात पहुँची 80 लाख करोड़ तक। कपूरथला की महारानी 80 लाख करोड़ का लगाया मैंने। 80 लाख करोड़ इतना ही है। 90 लाख करोड़, सीधा 10 लाख करोड़ होगा, ऐसा कुछ अमाउंट पर लिखा हुआ मेरे पास कॉपी पे। 90 लाख करोड़ में उन्होंने हार मान ली 80 लाख करोड़ का। और 90 लाख करोड़ में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मेरा हो गया। ना 90 लाख करोड़ भी मेरा हो गया, मतलब 8 लाख करोड़ तो जीता ही जीता मैंने, एम्स भी ले लिया। बाद में जो 82 लाख करोड़ का जो कपूरथला की महारानी ने लगाया था, नियम होता है सेल परचेज में, वो भी मेरा हो गया। अब कपूरथला की महारानी को हारता हुआ देख करके बहुत से राजा महाराजा उतरे, देख लेंगे कौन आ गया इतना बड़ा। परिचय पूछा गया, मैं पैसे की बात कर ले, परिचय क्या करेगा, पहले पैसे की बात करते। तो इंडोनेशिया के महाराजा ने पैसा लगाया, पता नहीं 125 या 100, मतलब 150 लाख करोड़ का। इंडोनेशिया के महाराजा भी फोकल बैंड हार गए। बात चलती गई, करते 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 पाकिस्तान से मिफ्ता इस्माइल, पता नहीं कौन कौन आए सलाह। फिर उसके बाद उतरे वहाबी किंग अल मंसूर, कहते हैं कि प्राइस 48,000 लाख करोड़। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स 57,000 लाख करोड़। हाथ जोड़ लिया उन्होंने मेरे। 48,000 लाख करोड़, 48,000 लाख करोड़ रुपया अल मंसूर वहाँ भी की उसका मेरा। सऊदी खत्म, एम्स भी हमारा, पैसा भी हमारा, अच्छा पैसा कमाया। और ये वो मरियम नवाज और राबी पीरज़ादा है जो मुझसे बैठ गए। मैं हूँ हितेश रेवान, बस इसीलिए पॉपुलर हूँ, कोई बात नहीं। जब कोई इस तरह की बातें करता है ना, मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है, बहुत अजीब सा। कामिन पेड़ जामनगर रिफाइनरी में भी हुआ खेल, फायदा नहीं था। खरीदना है तो खरीदना है। थार कोल्ड फील्ड में तो मरियम नवाज शरीफ मार खाते खाते रह गए। पता नहीं 200 करोड़ या 600 करोड़ में लेकर के थार कोल्ड फील्ड के सौदे में बैठ गए। मैंने अपनी टीम को बोला, मैंने उसका झापड़ खींच के मार। उस समय तो नहीं, बाद में पड़ भी गया था मरियम नवाज के, बीच मीटिंग में मारा था झापड़ खींच के सबके सामने।
जानती भी है किसके आगे बैठी है, रहते इसमें। यहाँ जो कागज़ पे लिख दिया वो पैसा होता है, समझ में आई? ये नहीं, हाँ हाँ दे देंगे ले देंगे ना, यहाँ तो क्वेश्चन ही नहीं है। जो चीज़ खरीदनी है खरीदनी है। अब ये नहीं ना कि भाई साहब शुरू तो शुरू और ख़त्म तो खत्म, ऐसा नहीं होता। तो हमारे सामने एक मकान है, उन्होंने बोला 5 करोड़ रुपये डन, कैश तो भेज दो। मेरी टीम ने तैयार से कैश भेज दिया। बिल्डिंग मकान की डीलिंग्स ऐसे ही होती है, 5 लाख में 5 करोड़ रुपये कहाँ से भेज जाते हैं? लीजिए सर। एक भाई साहब को बोला, उन्होंने बोला 5 करोड़ में डन सर लीजिए। भले मकान की कीमत 1.5 करोड़ 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं, खरीदना है। डील तोड़ोगे 10 करोड़, तो एक आया जी हम तो नहीं बेचते, ऐसा कुछ ऐसा होता ही नहीं है सर। बैठे हैं ना खरीदने, कीमत बोलो, मर्जी नहीं चलती भैया, मर्जी नहीं चलती। हमें कोई लेना देना नहीं है, बोला तो बोला, कहा तो कहा, बात ख़त्म है, फॉलो द ऑर्डर्स। उसके बाद भी अगर किसी को समझ नहीं आए, समझाना नहीं आता, समझ में आई। अब तक भारत में मैं 6 सबसे बड़ी माइंस खरीद चुका हूँ। यूक्रेन में वर्ल्ड की लार्जेस्ट यूरेनियम माइन, द बिगेस्ट यूरेनियम माइन इन वर्ल्ड, दैट इज़ इन यूक्रेन, मैंने खरीदी। उसके बाद रशियन ऑयल फील्ड मैंने खरीदा, चलना चलो। समझ नहीं आता क्या, रो राह चलते जा रहे। ध्रुव एरोनॉटिकल्स मांग रहा तोमर, क्यों भाई, है क्या तू? मतलब जब मैं यहाँ रह रहा हूँ तो मतलब बदमाशी, उधर से वो दरवाजे में टक मारेगी, डेड बॉडी के बजर सेट करेगी और फिर कहेगी कि शौर्य क्रूज लाइनर चाहिए। पागल हो गई है यार। अरे यार जा ना यार, ऑटो चलाना अपना यार, जा भाई जा। नाम तेरा बड़ा है, जेब में रख, निकल यहाँ से यार। खामे का रोड पे कोई झापड़ मार देगा बिना नाम पूछे, इज्जत नहीं बचेगी। क्या समझाऊंगा इसको, सही गलत? सीआरपी वाले जो है वो पैसा लिखते लिखते इकट्ठा करते करते करे यार, रखना कहाँ है? मैंने कहा लाल किला भर देंगे यार, इतनी सी बात है। नहीं गोल्ड कलेक्ट कर रहे हैं ना, नहीं जहाँ जो पेमेंट नहीं देगा वहाँ से गोल्ड उठा लेंगे, सऊदी से गोल्ड उठाएंगे ना सारा। ब्रिटेन है एक मामला, ब्रिटेन का सारा गोल्ड आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, हमारा है। होता है जैसे जब कोई नया या कोई राजा महाराजा किसी को चैलेंज करते, मुझे चैलेंज कर दिया, जैसे माधवराव सिंधिया, नाम बता, तो माधवराव सिंधिया, बस खत्म, मेरा नाम सुना। मैं हूँ चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य हितेश, प्यार से चाय हितेश भी बोलते हैं, और असली। तो इसी बात पे जो है माधवराव सिंधिया की भी सत्ता गई, वसुंधरा राजे। नहीं, अशोक गहलोत जी से हमने ज़्यादा बात नहीं करी, जो हमें मान सम्मान दे उससे क्या बात करनी है। और ये बैठिए, हाँ जो अकड़ेगा तो फिर बात कर लेंगे उससे, होगा तो कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होगा, यहाँ बात नहीं चलती ना, यहाँ नहीं सुनते।
मान ली तेरी बात, घराना बता अपना, वो छोड़ना कौन कैसे रहता है, क्योंकि जिस समय हम अपना असली रंग दिखाएंगे तुम देखने को रहोगे। तुम्हारी तुम्हारी आंखें जो है हमारा इतना ही तेज बर्दाश्त कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं बर्दाश्त कर सकते थे। साफ सीधी बात है। क्या ना यार, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती जा पढ़ा, मेरे से मेरा घर खाली कराना चाहिए, इतना मारेंगे ना, समझ नहीं आ रही है। मतलब इतनी लंबी लिस्ट बता दी। याना मीर से मैंने ख़रीदी अभी पाकिस्तान भारत में, कश्मीर में उसकी ज़मीन थी 2400 2400 एकड़ कश्मीर में। भारत में राजस्थान जैसलमेर के पास खरीदी है मैंने 700 एकड़। मेरी एक वाइफ होती है नीचे, बिल्कुल। बाकी मैं रह रहा हूँ, दिक्कत क्या है, भले ही वही वाली बात हो गई कि तुम अपने दुख से दुखी नहीं हो, मेरे सुख से दुखी हो। वो सुख की आराम से अपने रह रहा हूँ, खा रहा हूँ, मस्त हूँ। व्हाट आई सेड टू you all are doing cannibalism। मैं नहीं करता, आई एम नॉट अ कैनिबलिस्ट। मैं नर मांस नहीं खाता, मुझे शौक नहीं, ना मेरे को अच्छा लगता है, और ना मैं कभी करूँगा। ना मैंने कभी मर्डर किया, ना रेप किया। हंसी मजाक बहुत करता हूँ, गाली गलौज कोई बात नहीं, पर ये नहीं जा राह चलते किसी को गाली गलौज करने लग जाऊँ, फालतू की आदत है। नशा बिल्कुल नहीं करता, स्मोकिंग की आदत है। पहले सिगरेट पीता था, सिगरेट कम करने के लिए बीड़ी, वो भी मेरी टीम ने जो है ना मेरे लिए फिल्टर वाली बीड़ी बनवा दी थी। फिल्टर वाली बीड़ी 10 रुपये में। वो बड़े शांत होकर काम करते हैं, उन्हें पता है स्टाइल कुछ और है, हम क्यों दिमाग, ये हमारा बिजनेस कुछ और है। आई डू बिजनेस। मुझे तुम्हारी नेतागिरी या तुम्हारी स्टारडम से कोई लेना देना, पर इफ़ यू आर चैलेंजिंग मी लाइक अमिताभ बच्चन was challenging me from stardom, जय यार, तब मैंने उसको एक शब्द बोल दिया था स्टार से, ऐश्वर्या राय चैलेंज मी बिकॉज ऑफ हर नेम। अपने नाम की ऐसे ऐश्वर्या राय चैलेंज की होगी तो कोई मान ली तेरी बात, जय यार। पैसा कितना दे दें नहीं जा सकते, कोई होता। फिर मैंने कहा था मैं ऐसे भांड मिलासी से बात नहीं करता, तेरे बाप का रंगमंच नहीं है, तो चढ़ के कुछ भी कुछ कहीं से भी बोलते, बर्दाश्त नहीं करते हैं। यहाँ तो अगर मेरे से अगर कुछ उल्टा सीधा बोल भी दिया ना तो रेल बना दी जाती है। पाकिस्तान में इमरान खान बहुत फालतू बोले थे, कई बार समझाया नहीं माना। मेरी टीम के लोग गए, स्टेज से उतार कर मारा सबके सामने। पाकिस्तानी आर्मी, सिक्योरिटी फोर्सेस सब साइड खड़े हो गए। वो जानते मेरे को, सब ऑल ओवर वर्ल्ड सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं। इमरान को 100 बार कहा था सर आपको समझा रहे हैं, आपके देश के नाम में मत बोलिए, बात नहीं सोचे। हम तो उस तरह मुँह करके जो है क्या कहते हैं, गलत बात भी नहीं होता। आप डीलिंग है तो है, अगर आप चैलेंज करेंगे तो दिक्कत में आ जाएगा। यहाँ तो मेरे मैनेजर से जो है क्या कहते हैं मर्सिडीज, BMW, लेक्सस लेके चलने वाले हैं। इससे नीचे मैं सुनता नहीं किसी की, अरमानी, लुइस विटॉन, इससे नीचे मैं सुनता नहीं। क्या पहना आपने, चेंज इट, मैं पैसा मैं दूँगा, मैं खर्च करूँ, मैं डोंट केयर।
वो पहना जो मुझे अच्छा लगता है। वियर इट एज माई स्टैंडर्ड। है तो है, मैं कैसे मैं भूल जाऊँ तो मैं तुम्हें कैसे रख रहा हूँ, ये सारा सब्जेक्ट है। मेरी चिंता छोड़ दो, मैं आई एम लिविंग माई लाइफ वेरी हैप्पीली, आई एम एंजॉइंग माई लाइफ। मैं अपने जीवन को बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, स्टाइल को, बाकी चीज़ों को बहुत क्लोजली चीज़ों को वॉच कर रहा हूँ, अच्छा लगता है। भारत के अंदर जिस बदलाव के लिए मैं बैठ के सोचता रहता हूँ, मैं उसके इंतज़ार में। पैसे की चिंता नहीं है, करना है तो करना है, क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। अब अगर ये कहते हैं कि भारत के अंदर जो है मैगलेव नहीं आ सकती, क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या नेताओं के हाथ से रिबन कटवाऊँ? गेट आउट, गेट आउट, उनको कमीशन गेट आउट। सुखोई 57 की डील जब करी मैंने सुखोई 57 की कंपनी खरीद ली। राजनाथ सिंह सौदे के लिए गया, उन्होंने मना कर दिया, वो कमीशन मांग रहा था। कह रहे भाई कंपनी देश की है, वहाँ बात करो, उसकी कैसे हो जाएगी? अरे इससे आपको क्या मतलब है? आपको जेट्स खरीदने खरीद लो आप, F-35, बोइंग, एयरबस, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, वॉलमार्ट, समझे? तो मेरा है, समझ में आई? सुनते ही नहीं, कौन समझाया? सुन, भारत के अंदर मामला ये है, दूध के दाम क्यों नहीं सस्ते हो सकते? तो यहाँ पे कुछ आर्मी के और कुछ लोग जिद पे अड़ गए कि सर मीडिया रिपोर्ट आएगी ये, और मैंने कहा नहीं, अब रुक जाए। बहुत दिन इंतज़ार किया, बोलता रहा। उन्होंने कहा कि अमूल और मदर डेयरी में कुछ मामला है। मैंने कुछ भी है, MRP नीचे कर, सब्सिडी मैं दे रहा हूँ। टोटल टर्नओवर सालाना 60,000 करोड़ रुपये है दूध का, मैं दे रहा हूँ 60,000 करोड़ रुपये। तो ये कहते हैं कि पहले उसमें से इनको चाहिए। मोदी ने सीधे 2.5 लाख करोड़ रुपये मांगा है इसे, क्यों? कह रहे भाई पब्लिक को अगर इतनी आसानी से दे रहा तो हमें भी दे। हर नेता मुंह खोल के बैठ गया, 100 लाख करोड़ रुपये कुछ भी बोले जा रहे हैं, किस लिए भाई? अब पिटेंगे सबके सब। फिर मैंने कहा दूध का दाम तो बाद में कम होंगे, मैंने कहा पहले इनकी ज़रा अकल ही ठिकाने लगा दी जाए, ढूंढो सबको। मतलब भारत में अगर दूध सस्ता हो जाए, कोई वैलिड रीज़न नहीं दिया ना सेल टैक्स डिपार्टमेंट, मैं नहीं जानता कौन रिस्पॉन्सिबल है, ना कहते हैं FPO वालों ने, किसी ने भी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट, किसी ने जवाब नहीं दिया। कह रहे हम ये देश कैसे चलाएगा? नोटबंदी में, डिमोनेटाइजेशन में नोट की वैल्यू गोल्ड खो चुके होते हैं। भारत में 650 लाख करोड़ रुपये का घाटा आ चुका है, कौन पे करेगा? मैं तो नहीं करता। 650 लाख करोड़, मैं नहीं कह रहा हूँ। रीति जी नाम है आपका, 77 ID आपको कुछ। आप एक काम कीजिए, भारत के वित्त मंत्रालय में फ़ोन करके पूछो कि बिकॉज ऑफ डिमोनेटाइजेशन भारत पे कितना बर्डन आ चुका है। पाकिस्तान तो ख़त्म हो चुका है, वो तो मतलब वहाँ की, मतलब पाकिस्तान का डिमोनेटाइजेशन, वहाँ भी नोटबंदी, वहाँ पर तो पाकिस्तान में तो ये हालात हो चुके कि वहाँ की गवर्नमेंट का ट्विटर हैंडल तक जब्त हो चुका है। रेडियो पाकिस्तान जब्त हो गया, मैंने खरीदा। पाकिस्तान TV मैंने खरीदा। वर्ल्ड मीडिया एजेंसी पे 99% पे मेरा कब्जा है। तो अंजना ओम का सबको बुरा लग गया। वो जब पिप्पे की धमकी दे रहे, भी पिप्पा क्या होता है?
वो अचानक आपके घर पे आएंगे, आपको पकड़ के जो है काट कूट के फेंक देंगे। अरे यार, मैं भी उसी के इंतज़ार में बैठा हूँ यार। मैं यार हद हो गई यार, मैं क्या हाथों में चूड़ियाँ पहन के बैठा हूँ? मारना यार कैसी पीपा, पता है क्या होता है? ये एक तरह का ग्रुप है, शादी ब्याह में जाते हैं, अचानक किसी को मार के काट के खा लेते हैं। गरीब होते हैं। मुर्गा खा लो यार, मछली खा लो यार, बकरे का मीट खा ले, पोक खा ले यार, बीफ खा ले तो भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इंसान खाएगा क्यों? फ्री में ना किसी को भी पकड़ के काट के खा जाओ। क्या बात है, समझे? नहीं समझते। अब भारत के अंदर अगर वित्त मंत्रालय इस बात की, हाँ आप पूछो, बोलो हितेश कह रहा था ये, मैं कह रहा हूँ अगर वित्त मंत्रालय मेरी बात काट दे, आप मेरे से 10,000 करोड़ रुपये इसका भी साइन करा के ले जाओ, आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर जाएगा 3 दिन के अंदर, आपको कर जाएगा। कैश बोलोगे, कैश भेज देंगे। 650 लाख करोड़ रुपये मैं पे करूँ? क्यों? मैं तो नहीं करता। अच्छा, डिमोनेटाइजेशन के समय जब नरेंद्र मोदी ने भारत में डिमोनेटाइजेशन करी, मैंने इसका विरोध किया। तो बाद में कहते मोदी और हितेश की मिली भगत, छोड़ो तो पॉलिटिक्स है। तो 650 लाख करोड़ रुपए का भारत पे कर्जा कौन पे करेगा? ये पे करेगा। मैं बताता हूँ, मेरे घर के सामने एक आदमी रहता है, भुवनेश्वर राणा नाम, भुवनेश्वर राणा सीता, ये पे करेगा। नहीं नहीं, इनका बेटा नवीन और जतिन पे करेगा। आने वाली नवरात्रि पे फिर 10-20 बच्चियाँ काट देगा, पैसा आ जाएगा। नहीं, पोलर बियर बेचेगा। अच्छा, कालेश्वर राणा पे करेगा। ऑटो लेके जाएगा, एक सवारी बिठाएगा, उससे कहेगा मैं आपसे 700 लाख करोड़ रुपया लेता हूँ, यहाँ से लेके आपको मेट्रो स्टेशन तक छोड़ूंगा। अच्छा, कोई नहीं मिलेगा, घूम फिर के हितेश मंडल से जो है, हितेश रेवंश से जो है रैंसम मांगी जाएगी। ध्रुव एरंडे बसते। अच्छा, या ले ले, तुझे पता है कहाँ पे, तो मारेंगे बहुत बेटा। तो जा रहे हैं बोलते हुए, ये सब ये वही लोग हैं। ये बीजेपी के यहाँ एक नई लड़की आके रह रही है, ऋतु मेकओवर। ये मेकअप कर करके भारत का 650 लाख करोड़ रुपए देगी। तू देना, मैं क्यों दूँ? मुझे क्या लेना देना? मैं 650 लाख करोड़ रुपए देने के बजाय चुपचाप बैठ के भारत में क्या क्या बिक रहा है खरीदूंगा नहीं। वर्ल्ड बैंक बेचने को तैयार बैठा है, भैया तो हमारा पैसा दो, तो हम बेच देंगे। मैं तो वर्ल्ड बैंक को सीधा बोलता हूँ, वर्ल्ड बैंक 2 मिनट में सौदे करा रहा है मेरे। मैंने बोल रखा है सर, जो जो बिक रहा है मैं खरीदने को तैयार हूँ। खाली कराने की जिम्मेवारी आपकी, अगर हम करा के देंगे ना खाली। राष्ट्रपति भवन हो, पार्लियामेंट हो, आपका 7 स्टार हो, भारत के अंदर कुछ भी हो, बिजनेसमैन के घर हो, कुछ गैर। अब बताइए इसमें क्या क्या होता है? अगर कोई महिला है तो कहती हितेश ऐसा, अब हम लोग कहाँ जाए? तो मैडम ऐसा है, आप कहोगे हम अपने पति के साथ भी रहेंगे, मैं पैसे दे दो ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कुछ कहती है बाढ़ में जाओ अपने पति को, मैं तो हितेश से शादी करूँगी, तो फिर आओ मैडम, बस इतनी सी बात है। अब पुष्पा जा कर के घरों में खाना बना के भारत सरकार का 650 लाख करोड़ रुपये वर्ल्ड बैंक को तो नहीं देगी। नहीं, मुकेश देगा, क्योंकि मुकेश अदालत में नौकरी करता है, वो अपनी सैलरी में से देगा। नहीं, हाकिम देगा, वो तेल का टैंकर चलाता है। फिर कौन देगा? ये गेम है। मैंने 1 साल पहले भी एक बात से दोहराई थी, मैं डे बाय डे 80,000 करोड़ रुपया पर डे का नुकसान होने वाला है आपको बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट के थ्रू। नहीं माना तो मैंने कहा भाई ऐसा है, मैं तो खरीदने को तैयार बैठा हूँ,
मैं क्यों दूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, भारत के वित्त मंत्रालय को 650 लाख करोड़ रुपया। मैंने तो कहा वित्त मंत्रालय को सर ऐसा है, आप लोग जाओ सब भाड़ में, ठीक है, तो बेच क्या क्या हो ये बताओ, खरीदने को तैयार रहते, मालिकाना आप चाहिए, उससे पहले बात रह गई बात। और PM हो 3236 और प्रेसिडेंट 3760, तो भैया हाथ जोड़ लिए तुम्हारे, तू रख ले बैठ नंबर। 650 लाख करोड़ रुपये नहीं देने वाला, 650 लाख करोड़, अरे क्रेजी। बोले 650 लाख करोड़ को देखे मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूँ और पाकिस्तान का राष्ट्रपति बनूँ, मैं वहाँ पे जो है करीबन 94 ट्रिलियंस पाकिस्तानी को कुछ देखे, तो भैया ऐसा है, वो तू रख ले, मैं तो नहीं देता भाई ये पैसा। क्यों, बेच क्या रहा है वो बता ना। मरियम नवाज बिक रही है, खरीद लूँगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, बोले नहीं बिक्री तू रख ले। सही गलत है, बस ये चल रहा है, तो बुरा क्यों मानते हो। सही गलत है, ऑल इंडिया रेडियो है, दूरदर्शन है, तो खरीद रहा हूँ तो चलाऊंगा मैं, मेरे मर्जी से चलेगा ना, नहीं है तो पेमेंट नहीं कर रहे हम। सारे सौदे जो है सॉफ्टवेयर में डाल के छोड़ दिए, टिक मारेंगे खाली कर, बोला न्यूज़ चेंज तो चेंज तो चेंज। अब जो पहले कोई 1947 में बना पाकिस्तान था, गांधी जी ने क्या किया, मुझे क्या लेना देना। मैं क्यों पढ़ूँ जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, भारत के स्वतंत्रता सेनानी कौन थे, मुझे क्या लेना देना। 650 लाख करोड़ में तो मेरे ख्याल से गांधी जी भी कहेंगे मंडल ऐसा है, नोट पे से फ़ोटो हटवा दे यार, ये 650 लाख करोड़ रुपये कौन देगा मैडम। 650 ट्रिलियंस इंडियन रुपीज लॉस हैं। मैंने कहा यार इंडियन रेलवे ख़रीदनी है, मेरे बच्चे आएंगे जाएंगे, एक अलग से ट्रेन खड़ी कर दे। जब तुम इतना सा भी मेरे बारे में नहीं सोच रहे हो, मेरे परिवार के बारे में, वाई आर यू स्पीकिंग टू मी। क्यों मेरे कान में आके बकवास कर रहे हो। मैंने बांग्लादेश में 1400 बीघे ज़मीन खरीदी, क्योंकि नोटबंदी वहाँ भी हुई है ना। गेट आउट। अब दोनों तरफ के देशों की, अब आर्मी के अंदर जो है एनर्जी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से एक बार मैसेज आया मेरी अपनी आर्मी में JSR सिक्योरिटी, तो उन्होंने कहा कि सर ऐसा है, यहाँ सैलरी तो पहुँच नहीं है, तो लड़के परेशान हो गए, तो सर आप अपने, मैं इंडियंस को नहीं रखता JSR सिक्योरिटी, सीधा नहीं, पाकिस्तानी है पर इंडियंस नहीं है, नेपाल बांग्लादेश सब जगहों से इंडिया के लोगों को रखता है JSR सिक्योरिटी, क्योंकि वो एक नई तरह की आर्मी है। और भारत में आने के बाद आप ये लोग कोई भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि तख्ता पलट कर रहा है, या भारत के अंदर जो है आतंकवाद बढ़ा रहा है, हथियारबंद आर्मी है, तो कुछ भी बोल सकते हैं, फ्रेम करने में क्या जाता है। और मैंने अपनी JSR सिक्योरिटीज़ वर्ल्ड जो है, जय श्री राम सिक्योरिटीज़ वाला को अपना ही सवाल नहीं है, उनका आप इंडियन बॉर्डर क्रॉस नहीं करोगे, वर्ल्ड में काम करते हो। तब इंडियन आर्मी के 9 लाख लोगों को मैंने हायर करने के बाद कोई 600 लड़के शामिल हुए आगे, मना नहीं है, और काम जो मिलेगा उसी तरह से होगा। मैं अब इंडिया में ही काम करूँ ना, जो कहा मैंने, जो मेरी असेट्स है जो परचेज हो रही है वो खरीदना है। अब पेमेंट रिफ्लेक्शन के लिए भाई देखो, जो गोल्डन लीफ होती है वो शो कर दी गई है। गोल्डन लीफ जैसे चेकबुक होती है ना, वैसे ये गोल्डन लीफ कहलाती है। गोल्डन लीफ शो कर दिया ना मैं आपको, तुमसे ज़्यादा पैसे वाला कोई नहीं है। अब गोल्डन लीफ शो करने के बाद जो है 650 लाख करोड़ दो। अब वर्ल्ड बैंक सोच रहा है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी हो जाए। अब वो बैठे हों कॉपी पेन ले करके। मैंने कहा भी देखो ऐसा है, भारत और पाकिस्तान से अब जो मर्जी रिकवरी करो, पैसा मैं देने को तैयार हूँ, बस आप खाली करा दीजिए। अब इसको कई बार मैसेज दे दिया तो मोदी की कोई जानकार है वो आके इस मकान में रहने लग गई, ऐसे मकान नहीं बिकता। मैंने कहा मैडम 5 करोड़ रुपये पेमेंट हो चुकी है, कह रही हम 10 करोड़ कर देंगे। अरे मैडम ये सब नहीं चलता, मार बहुत पड़ेगी, वर्ल्ड बैंक वाले आ रहे हैं।
वर्ल्ड बैंक वालों ने जो है प्रेत बैठा दिए, प्रेत समझते हैं वो तो एक तरीका। भुवनेश्वर आना का मकान ये और भी क्या पूरी कॉलोनी के लिए बोल दिया मैंने, मैं खरीदने को तैयार हूँ। मेरे अपने अपने फ्रेंड सर्कल, मेरा अपना परिवार है। और मेरे परिवार में भी मेरी अम्मा है, मुकेश है, और भाभी है मेरी, दोनों बच्चे हैं हमारे, मेरी वाइफ है, मेरे 3 बच्चे हैं, और मेरे जैसे हु आर यू, मैं नहीं जानता ना, पैसा मेरा है तो नहीं दूंगा ना, तो कोई हो। और भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, टोटल भारत को स्क्वायर फुट में नाप लेना है यार, कीमत बोल। पाकिस्तान पीओके से लेकर के या कश्मीर से कन्याकुमारी तक और नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात तक, कीमत बोल। क्योंकि वर्ल्ड बैंक का 650 लाख करोड़ रुपए, भाई हाथ जोड़ लूँगा तुम्हारे, नहीं करनी मुझे ऐसी देशभक्ति भाई, हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे यार, मैं इधर मुँह घुमा लूँगा यार। 650 लाख करोड़, देखिए यार ईमानदारी कह रहा हूँ मैं, तो दरवाजे पे आ जाए ना वो क्या कहते हैं गुरु गोरखनाथ की भीड़ वाले, तो मैं 3 या 5 महीने में एक बार कभी 11 या 10 रुपये देता हूँ, तो कहता हूँ तो अबे तू जा यार, तू खाम का दिमाग लगा रहा है किसी रीज़न से। हाँ मंदिर की बात हो तो भाई मंदिर निर्माण बता ना कितना बड़ा करा दूँ। भाई तू मुझे कह दे कि श्री पद्मनाभन मंदिर जो है पूरा सोने से मढ़वाना, हितेश तैयार है। काशी विश्वनाथ जो है पूरा सोने चांदी से भर दे, हितेश तैयार है। अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण होना, हितेश तैयार है भाई। कितने मंदिर और बनाओ, मस्जिद भाई हाथ जोड़ो तेरे, मैं नहीं करता, मजार हाथ जोड़ लिए भाई तेरे, कोई बात नहीं। मंदिरों में दिन रात भंडारा चलेगा माता रानी का, बिल्कुल चलेगा, माँ अन्नपूर्णा का भंडारा खत्म नहीं होने दूंगा। और तू क्या 650 लाख करोड़ भारत के वित्त मंत्रालय को इनकी बेवकूफ़ी के लिए दे तू भाई, दोनों हाथ जोड़ के इधर भी मुंह घुमा लूँ, बोल तो उधर देख रहा हूँ, मुझे क्या पता कौन है भाई मैं नहीं जानता भारत में पॉलिटिक्स, मैंने अखबार नहीं पढ़ा कभी, मैं तो सीधा मुँह कर जाऊँ यार। मैंने इनको बोला डीएमआरसी के लिए, मैं कहा डीएमआरसी खरीदनी है, बजर ला कर छोड़ दिया हमने, बजर होता है। तो ई श्रीधरन कह रहा है कि ये कैसे खरीद लेगा, तो तू खरीद ले, मेंटेनेंस का पैसा नहीं, ठीक है। 80 करोड़ रुपया मैंने दिया इस लाइन के लिए, गुड़गावा राजीव चौक के लिए, ट्रेन में आवाज़ बड़ी आती थी, मैं कही आवाज़ कैसे है, मेंटेनेंस बोलो। अब क्या करोगे, अब ये खर्चा आ रहा है, बड़ा अब दाम बढ़ेंगे, बढ़ा ले भाई। मैं जाता नहीं, मैं आराम से बैठा हूँ घर में, मैं ज़्यादा मेट्रो यूज़ नहीं करता, ऑटो यूज़ नहीं करता, बाइक वाइक यूज़ करता नहीं। कहते ना अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, ठीक है ना। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तुम क्यों दिमाग लगाओगे। अच्छा आप बताओ, रित नाम है, रिट 77 आइडिया, 650 लाख करोड़ का आप मेरी जगह को दे दोगे, ऐसी देशभक्ति है। अरे मैडम सिंस 1947 टू टिल डेट 25 लाख करोड़ रुपए नहीं बनता। इतना भयंकर नुकसान हुआ है भारत सरकार में, और सब मुंह सिल के बैठे, और पिप्पे समझे, अंदर ही अंदर हिसाब किताब पूछा जा रहा है, और अंदर ही काट काट के खाए जा रहे हैं। होगा क्या, वेस्टिंग योर टाइम। उधर मरियम नवाज शरीफ पता है कैसे स्टेज पे खड़े होकर बोलती है, मैं बताता हूँ, मैं मरियम नवाज बैठ जाओ मैडम, हंसी छूट जाएगी, बैठ जाओ मैडम, बैठ जाओ। रावी पीसी से तो मेरे से दुश्मनी निकाले, बैठ जाओ मैडम, बैठ जाओ। हाँ 235 लाख करोड़ रुपया पाकिस्तान की देनदारी हो चुकी है वर्ल्ड बैंक की, बैठ जाओ रावी, बैठ जाओ।
रहा में ऐसा है 485 लाख करोड़ रुपए तुझे वैसे ही देना मेरा गाना डिलीट करने का। वर्ल्ड बैंक वो लिख ले 235 लाख करोड़ तो वर्ल्ड बैंक की देनदारी है डिमोनेटाइजेशन की वजह से, और 485 लाख करोड़ रुपए पाकिस्तान ने, पता है मेरा किस बात का देना है? मेरे चा म्यूज़िक चैनल को डिलीट कर दिया जी, मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ मतलब रोकने के लिए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आना था मेरा, मतलब 485 रीमिक्स सॉन्ग बनाए मैंने, ठीक है, कंटिन्यूसली, फर्स्ट डबल प्लेट, सिंगल प्लेट, ट्रिपल प्लेट, 4 प्लेट करके, मतलब एक ही गाने को सेम उस पर ट्रैक पे रख के कुछ मिनट डिले करके एक ही गाने को दो प्ले कर देना, तो म्यूज़िक बनता ही अपने आप में। पेटेंट भी मिल गया मुझे। तो 485 लाख करोड़ रुपए ये मैं मरियम नवाज से पूछा है, कितना है जेब में? मरियम नवाज, अबे वेटिकन भी बना कर देगा तेरी जैसी मरियम को, देगा जो तो बात छोड़ के आ। मतलब इतनी बेवकूफ़ी चल रही है ना। अभी मैंने जो है पाकिस्तान में क्या हुआ, एक मामला आ गया बड़ा ज़बरदस्त, कि पाकिस्तान में जो गवादर पोर्ट है कराची के पास, बंदरगाह बन रहा है नया, इसमें जो है वहाँ कुछ इंजीनियर्स पर हमला हो गया, और हमला करने वाले थे जमात उद दावा के लोग, और चीन के 65 इंजीनियर मार दिए। बाद में एक धमाका और हुआ अभी कराची में, चाइनीज़ एजुकेशन सेंटर के पास, चाइनीज़ लैंग्वेज सेंटर के पास, वहाँ 3 इंजीनियर मारे गए और कुछ किडनैप हो गए। चीन बड़ा परेशान हुआ। तो चीन ने क्या करा, मुझे पेशकश करी कि देश गवादर पोर्ट खरीदना है, मतलब आप लेना चाहेंगे? हाँ क्यों, पैसा बताओ। तो उन्होंने कहा 2.5 लाख करोड़ इंडियन रुपीज़। लिखो, मैं कहा 50,000 करोड़ और ऊपर लिखो, 3 लाख करोड़ और 50,000 और लिखो, मतलब प्लस 1 लाख करोड़ रुपये एक्स्ट्रा और दे रहा हूँ, 3.5 लाख करोड़ रुपये विद असेट, मतलब ज़मीन, हवाई जहाज, पानी के जहाज, मशीनरी, A to Z चीज़ें, यहाँ तक एम्प्लॉयज़। मैं क्या एम्प्लॉयज़ चेंज नहीं करूँगा, करना तो खरीद लिया। गवादर पोर्ट पाकिस्तान का ख़रीदने के बाद मैंने CPEC, क्या तो है ये, मतलब CPEC है, सेंट्रल पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर, कुछ ऐसे, एक कमर्शियल पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर, कुछ ऐसे, कमर्शियल कुछ ऐसे, CPEC के नाम से फेमस है ये। चाइना पाकिस्तान है, सॉरी, CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर। इसमें क्या है कि चाइना जो है पाकिस्तान में POK, पख्तूनख्वा, बालूचिस्तान, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, नहीं है कि अफ़गानिस्तान, कुछ ऐसे एरियाज़ क्रिएट करेगा कि वहाँ से जो लागेज है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में भेजा जा सके। CPEC के अंदर जो है चीन के बताते हैं कि 250 से ज़्यादा इंजीनियर गायब हो गए, क्योंकि यहाँ जमात उद दावा ने अलग कमीशन मांग लिया चीन से, रैंसम मांग ली, पाकिस्तानी आर्मी ने अलग, इमरान खान ने अलग, मरियम नवाज ने अलग। चीन परेशान हो गया, इंजीनियर किडनैप हो गए। चीन ने क्या करा कि CPEC बंद कर दिया। तो जब मैंने गवादर पोर्ट की डील करी, मेरे दिमाग में आया, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा चाइना का कोई और भी प्रोजेक्ट है आप बेचना चाहते हैं? तो चीन ने कहा कि आप गूगल करो एक बार। मैंने गूगल पर सर्च किया तो CPEC निकल के आना है पाकिस्तान में। मैं कहा ये कितना? तो उन्होंने बोला 7 लाख करोड़ इंक्लूड गवादर। गवादर के साथ है, अच्छा, मैंने पेमेंट गोल्ड में करूँगा। मैंने 7 लाख करोड़ रुपये का गोल्ड चीन के पास भिजवा दिया, 3 जहाज़ लोड करवाए गोल्ड के, बस डील है।
ये मरियम नवाज शरीफ मुझसे बात करेगी? अरे रहने दे भाई सरताज मरियम नवाज, कौन हो, क्या बात कर रही हो, शट अप। हमें बोलने को बुरा लगता है। फिर ये अजीबो गरीब सी लैंग्वेज यूज़ करती है, अब जवाब देता हूँ तो बुरा लग जाता है। मैंने कहा यार ऐसा है, किसी को जवाब देने का सबसे आसान तरीका जो है ना मैं अपनाता हूँ, मैंने अपना लिया। पाकिस्तान में बैठे और भारत में बैठे ये जो अपने आप को बहुत बड़े रणनीतिकार समझ रहे थे, जामनगर रिफाइनरी का सौदा करके ना मैंने वो तमाचा मारा ना इनके मुँह पे, ये पता नहीं क्या कि इनके कहाँ का निशान पड़ने वाला है। और पाकिस्तान के अंदर ये सारे सौदे करने के बाद सीपेक का सौदा चीन से जो मैंने कर लिया, असड के साथ खरीदा सर, ज़मीन के साथ। सीपेक की खासियत ये है, इन्होंने पीओके तक जो है चाइना को बेच दिया, समझे। अब वहाँ आतंकवाद आईएसआईएस वाले और ईरान वाले दिमाग लगा रहे थे, चाइना को परेशान करने का चक्कर, मतलब इंजीनियर भी पकड़ लो, असड भी ले लो, पैसा भी ले लो, मार भी दो। चीन ने मुझे बेच दिया, हमने मेरी JSR सिक्योरिटी, मेरी अपनी पर्सनल आर्मी है, मैं हैंड ओवर ले लो या पेमेंट भेज दें, ऑर्डर करती हो गया बस। तो इसे कहते हैं बिना हाथ उठाए किसी को तमाचा मारना। तो चाहे पाकिस्तान में मरियम नवाज हो, चाहे रावी पीरज़ादा, चाहे आरिफ अलवी, चाहे बाजवा, चाहे मिफ्ता इस्माइली, चाहे दस्तगीर खान, चाहे समा टीवी, चाहे 24 न्यूज़ HD हो, चाहे आपका वहाँ की नैब हो, रैब हो, चाहे बैट बटालियन हो, इनके मुंह पे मैंने वो तमाचा मारा है, इसके लिए मुझे हाथ उठाने की जरूरत नहीं, आराम से बैठा हूँ। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। और जो आपने जो बात करी, ठीक है, वो आप तक आपके पैसे पहुँच जाएंगे, तो कोई मुलाकात होगी, बैठ कर बात करेंगे। बाकी मैं अपने निवास स्थान पे A204 छतरपुर एनक्लेव फेस 1 गली नंबर 5 पे रहता हूँ। आप कभी भी मिल सकते हैं आकर के, फ़ोन पे बात करनी हो तो 9910 423 405 व्हाट्सएप, क्योंकि फ़ोन करेंगी तो फ़ोन कंट्रोल रूम में जाता है, वो लोग आपसे बड़े प्यार से एक ही बात पूछते हैं कि आप किस लिए फ़ोन किया सर, क्या हम आपको कुछ मदद कर सकते हैं। तो जैसे कई बार कोई पैसे की दिक्कत से फ़ोन करता है, कहीं कोई परेशानी हो कुछ हो तो सॉल्व करते रहते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।